अनुरतन स्टोरी पेश करता है। एबिगेल फिल्म की शुरुआत एक बैली डांस के प्रदर्शन से होती है, जहां 12 वर्षीय एबिगेल अपना प्रदर्शन दे रही होती है और उसे 3 अपराधी देख रहे होते हैं। बाहर 3 और लोग, एक हैकर, एक शार्प शूटर और एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, अंदर के लोगों के आदेशों का इंतजार कर रहे होते हैं। जब एबिगेल का प्रदर्शन समाप्त हो जाता है तो अंदर के तीनों अपराधी उसका अपहरण कर लेते हैं और उसे वैन में डाल देते हैं। वे बिना किसी को पता चले सड़कों से होते हुए एक पुरानी हवेली तक पहुंच जाते हैं और वहां पर अपने नेता लैम्बर्ट से मिलते हैं, जो गैंग के लोगों को कोड नाम देता है: जॉय, फ्रैंक, सैमी, डीन, पीटर और रिकल्स। इन लोगों का उद्देश्य यह है कि एबिगेल को उसके धनी पिता से $50 मिलियन की फिरौती के लिए रखा जाए और जिससे 24 घंटे के बाद हर एक को $7-7 मिलियन बांट दिया जाए। फिर लैम्बर्ट उनके फोन ले लेता है और उन्हें निर्देश देता है कि वे एबिगेल को अपने चेहरे न दिखाएं और फिर वह यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी बदमाश शराब पीने और मस्ती करने के लिए इकट्ठा होते हैं और फ्रैंक, पीटर और सैमी ये तीनों जॉय से शर्त लगाते हैं कि वह इन लोगों के दिमाग को नहीं परख सकती। लेकिन जॉय सही अनुमान लगाती है कि फ्रैंक पहले एक पुलिस अधिकारी था, पीटर और क्वेबेक माफिया के लिए काम करता था और सैमी धनी परिवार से आता है, लेकिन वह मजे के लिए अपराध करता है। बाद में जॉय एबिगेल के दिमाग को जांच करने जाती है और उसके साथ एक संक्षिप्त संबंध बनाती है, जिससे जॉय बताती है कि उसका एक बेटा है जिसे एबिगेल जस्टिन कहती है, क्योंकि जॉय उसका असली नाम नहीं बताती। जॉय के जाने से पहले एबिगेल उसे बताती है कि उसे इसके लिए खेद जो अब होने वाला है। अब डीन सैमी को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं होता। फिर वह तहखाने में जाता है और उसे एक अदृश्य हमलावर द्वारा खींच लिया जाता है। सैमी उसकी चीख सुनती है और उसे देखने के लिए जाती है। फिर वह देखती है कि डीन का सिर उसके शरीर से गिर गया है, जिससे बाकी लोग लाश को ढूंढने लगते हैं और घबरा जाते हैं। फिर फ्रैंक गलती से एबिगेल के कमरे में चला जाता है, जहां वह उसका चेहरा देख लेती है, तो वह उस पर अपनी बंदूक तान देता है और उससे उसके पिता के बारे में जानने की मांग करता है, जिससे एबिगेल कहती है कि उसके पिता क्रिस्टोफ लाजार हैं, जिसे सुनकर फ्रैंक भयभीत हो जाता है, क्योंकि लाजार एक कुख्यात अंडरवर्ल्ड का अपराधी है। फ्रैंक अपने पुलिस करियर में वह लाजार के खिलाफ एक काम पर था, जिसमें उसके 4 साथियों की भी इसी प्रकार से हत्या हो गई थी, जिससे उनका मानना था कि लाजार के पिशाच ने ही उनको मारा है। अब जॉय और रिकल्स गोपनीय रूप से इस संभावना पर चर्चा करते हैं कि फ्रैंक ही वॉल्डेज है और वह अकेले ही गैंग को खत्म करने और फिरौती की रकम को हथियाने की कोशिश कर रहा है। जब वे महल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तभी रिकल्स को उसी हमलावर द्वारा मार डाला जाता है। फ्रैंक फिर पीटर से कहता है कि उन्हें एबिगेल को मार देना चाहिए, लेकिन जॉय उसे रोकने के लिए कदम बढ़ाती है और वे उसके कमरे में प्रवेश करते हैं, जहां एबिगेल खुद को सदियों पुरानी पिशाच के रूप में प्रकट करती है। वह इन लोगों के ऊपर झपटती है, लेकिन वे कमरे से बच निकलने में सफल होते हैं। जब वे हवेली से भागने की कोशिश करते हैं, तभी यहाँ की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है और उन्हें अंदर ही बंद कर देती है। फिर ये लोग इस प्रकार की पिशाच से निपटने का तरीका सोचने लगते हैं। वे मूल उपायों का सहारा लेते हैं: लहसुन की कलियां, क्रॉस, चांदी की गोलियां और खूंटे। फिर वे एबिगेल को घेरने की कोशिश करते हैं, जो डीन की लाश के साथ नाच रही होती है, और फ्रैंक एबिगेल के सिर में गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह जल्दी से ठीक हो जाती है। एबिगेल पीटर की क्रॉस वाली हार छुड़ा लेती है और उससे उसे चुभोने लगती है। सैमी का लहसुन का इस्तेमाल करने का प्रयास भी विफल हो जाता है और वह एबिगेल द्वारा काटे जाने से पहले ही एबिगेल के पिछले शिकारों के शवों के तालाब में गिर जाती है। फिर जॉय आखिरकार उसी ट्रैंक्विलाइज का इस्तेमाल करके एबिगेल को नीचे लाने में सफल होती है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने उसे अपहरण करते समय किया था। फिर वे अंत में उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। जब एबिगेल जागती है तो फ्रैंक उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल गैंग के हर एक को पढ़ना शुरू कर देती है और उनके असली नाम बताती है। सैमी का असली नाम जेसिका है और उसने भागने से पहले अपने माता पिता से चोरी की थी। पीटर का असली नाम टेरेंस है और वह उसके माफिया के लिए एक मूर्ख गुंडे के रूप में उसके अतीत का भी उल्लेख करती है। फ्रैंक का नाम एडम है और वह वास्तव में एबिगेल के पिता के लिए काम कर रहा था। इससे
पहले कि वह उन्हें मार डाले और उनके विकृत शवों को फ्रैंक को ढूंढने के लिए छोड़ दे। अंत में जॉय का असली नाम अना लूसिया बताती है, जो एक पूर्व सेना की चिकित्सक थी और उसकी मॉर्फिन की लत के कारण उसने एक प्रमुख अपराधी की धमनी को गलती से काट दिया था। इन सब का अपराधों से संबंध होने के कारण अबिगेल और उसके पिता उन सब के बारे में जानते थे और यही वजह थी कि जॉय अपने बेटे की कस्टडी को खो बैठी। बाकी सभी का लाजार से संबंध होने के कारण उन्हें विशेष रूप से उसके द्वारा जाल बिछाकर घेरा गया था। फिर उन्हें लैम्बर्ट के द्वारा अबिगेल के भोजन के रूप में लाया गया था। तो जॉय अबिगेल से कहती है कि वह सोचती है कि अबिगेल ये सब अपने पिता के प्यार के लिए कर रही है। हालांकि अबिगेल कहती है कि लाजार ने कभी उससे प्यार नहीं किया और वह ये सब अपने भोजन के साथ खेलने के लिए कर रही है। अब फ्रैंक को अबिगेल की निगरानी का काम सौंपा जाता है, लेकिन वह अपने पिंजरे से बाहर निकल जाती है और फ्रैंक का गला घोंटने की कोशिश करती है, जिससे जॉय बंद किए गए खिड़कियों को तोड़ देती है ताकि अबिगेल पर सूरज की रोशनी पड़ सके, जिससे वह वास्तव में चोटिल होती है। फिर गैंग के सभी लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं, लेकिन सैमी के अंदर का पिशाच जाग उठता है और अबिगेल उसे कठपुतली की तरह नियंत्रित करने लगती है। फिर वह पीटर को मार डालती है और उसका खून चूस लेती है। इससे पहले कि वह जॉय और फ्रैंक के ऊपर हमला करे, जॉय सूरज की रोशनी को सैमी की ओर परावर्तित करती है, जिससे वह खूनी टुकड़ों में फट जाती है। फिर जॉय और फ्रैंक महल की सुरक्षा प्रणाली को बंद करने का उपाय ढूंढते हैं और वे एक कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं जहां लैम्बर्ट मौजूद होता है। वह खुलासा करता है कि वह भी एक पिशाच है और यह स्वीकार करता है कि उसने ही अपराधियों को अबिगेल को खिलाने के लिए वहां पर बुलाया था और कभी भी कोई पैसा नहीं आने वाला था। लैम्बर्ट फ्रैंक को उनके साथ जुड़ने का मौका देता है और उसे भी पिशाच बनने के लिए कहता है ताकि वे लाजार और अबिगेल को खत्म कर सकें, जिससे फ्रैंक मान जाता है और लैम्बर्ट उसे काट लेता है। अब वह भी पिशाच बन जाता है और लैम्बर्ट को खूंटा घोंप देता है। फिर कुछ ही पलों में वह टुकड़ों में बिखर जाता है। फ्रैंक फिर जॉय और अबिगेल के पीछे जाता है और लाजार के साम्राज्य को हथियाने का इरादा बनाता है। फिर अबिगेल फ्रैंक से लड़ती है, लेकिन वह उसका कुछ खून पी लेता है, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो जाता है। फ्रैंक फिर जॉय को काटता है और उसे भी पिशाच बनने के लिए कहता है, लेकिन वह उसके नियंत्रण के प्रयासों का विरोध करती है। फिर अबिगेल जॉय से कहती है कि उसे उस पिशाच को मारकर मुक्त किया जा सकता है जिसने उसे काटा था, इसलिए वे दोनों मिलकर फ्रैंक को काबू में करते हैं और उसे खूंटा घोंपते हैं, जिससे वह भी फट जाता है और फिर जॉय जल्दी से ठीक हो जाती है। अब रात होती है और जॉय जाने की तैयारी करती है। तभी वह लाजार के आमने सामने आ जाती है। वह जॉय से कहता है कि उसके कई नाम रहे हैं और आप शायद अनुमान लगा सकते हैं कि उसका सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है। फिर वह जॉय को मारने की तैयारी करता है, लेकिन अबिगेल बीच में आ जाती है और वह लाजार को बताती है कि जॉय ने उसकी फ्रैंक से बचाने में मदद की थी, जिस वजह लाजार और अबिगेल जॉय को जीने देते हैं और उसके बेटे के पीछे जाते हैं, जिसका नाम अबिगेल जानती है और उसका नाम कैलेब है। फिर जॉय एक वैन में बैठती है और कैलेब को ढूंढने के लिए चली जाती है।